हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के दूसरी इकाई का छठा अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हम उस धरती की संतति हैं। प्रस्तुत पाठ के कवि हैं उमाकांत मालवीय। यहाँ पर संतति का मतलब होता है संतान, चाइल्ड। प्रस्तुत पाठ एक कव्वाली है और कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली बहुत लोगों द्वारा पसंद की जाती है और प्रस्तुत पाठ में कव्वाली के माध्यम से स्त्री और पुरुष का समूह अपना अपना बखान करते हैं और एंड में वो दोनों इस बात को मान लेते हैं कि हम दोनों यानी स्त्री और पुरुष भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, यानी हमारे बिना वह रथ नहीं चल सकता। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। अब इस पद्य में कवि ने स्त्री पुरुष के मध्य होने वाली कव्वाली को प्रस्तुत किया है, जहाँ दोनों वर्ग अपना अपना बखान कर रहे हैं, यानी कि अपने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। यहाँ पुरुष वर्ग अपने पक्ष की बढ़ाई करते हुए कह रहा है कि हम उस भारत माता के पुत्र हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस गौरवशाली धरती की मिट्टी में ध्रुव अर्थात ध्रुव तारा जैसे बच्चे जन्मे और खेले हैं। सेकंड पैराग्राफ में वे कहते हैं, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, लगन अर्थात अपनी मेहनत के, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, दतुली अर्थात दांत, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस धरती के आंचल में प्रहलाद जैसे सच्चे भक्त पले बढ़े जिनके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची प्रीति थी। प्रहलाद की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि किस तरह लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्हें पहाड़ियों से नीचे गिराया गया, अग्नि में जलाने की कोशिश की गई, फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद वे कहते हैं कि इस भूमि में भरत जैसे पराक्रमी योद्धा का जन्म हुआ जिन्होंने शेर के जबड़े खोलकर उसके दांतों की गिनती की थी। भरत जो थे वो एक बार बचपन में खेलते खेलते शेरों के समूह में जा बैठे और उस शेर का मुंह खोलकर उसके अंदर के जो दांत हैं वो उन्होंने गिन डाले। यही वह भूमि है जहाँ पर जयमल पत्ता जैसे शूरवीर हुए। जयमल पत्ता बहुत बड़े महापराक्रमी थे जिन्होंने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उन्हें हर बार हरा दिया। इसका अगला पैराग्राफ है, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें बॉयज़ ने अपने बारे में कहा है कि अब आप कुछ ना कहिए, यानी कव्वाली करने वाला लड़कों का समूह कहता है कि इस धरती में अनेक शूरवीर पुत्रों का जन्म हुआ, इसलिए हमारे आगे आप यानी कि लड़कियों का समूह कुछ भी नहीं है। हम उस धरती माता के पुत्र हैं जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। उसके बाद है, बातों का जनाब शहुर नहीं, शेखी ना बघारें, शहुर यानी कि सलीका ढंग, बघारे यानी कि बताएं, शेखी यानी कि प्रशंसा। हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। अब यहाँ से लड़कियाँ अपना पक्ष रखते हुए कह रही हैं धरती माता की संतानें हैं जिस धरती की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। अब सारी लड़कियाँ अपना पक्ष रखते हुए कहती हैं, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रज़िया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीवी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, बाला यानी कि महिला। घर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। यहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं, इस धरती की मिट्टी में झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रज़िया सुल्ताना, दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं का जन्म हुआ जिन्होंने औरत होने के बावजूद भी पुरुष का डट के सामना किया और उन्हें हर बार हरा दिया था। इस धरती में चांद बीबी का जन्म हुआ और पद्मिनी भी इस धरती की बेटी है। यहाँ पर जौहर की बात की गई है। जौहर क्या है, राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित एक प्रथा थी जिसमें स्त्रियाँ विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति दे देती थी, यानी अपने प्राण त्याग देती थी अग्नि में बैठ के। तो वे कहते हैं
कि पद्मिनी भी इसी धरती की बेटी हैं जिसके जौहर की ज्वाला में विदेशी आक्रमणकारियों के नापाक इरादे जलकर खाक हो गए। यही माता सीता और सावित्री जैसी सतियों ने जन्म लिया। यदि आप यानी कि लड़कों का समूह हमारा मजाक उड़ाएंगे तो आपको ताने सुनने ही पड़ेंगे। हम उस धरती माता की पुत्रियां हैं जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। इसका अगला पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में दोनों समूह एक हो जाते हैं और फिर कहते हैं, यूँ आप खफा क्यों होती हैं, डंटा काहे का आपस में, यानी झगड़ा आपस में क्यों, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बात उलझा के, बात पात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए, अजी दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति यानी कि संतानें हैं। यहाँ पर लड़कियों के समूह का तीखा जवाब सुनकर लड़कों का समूह मामले को शांत करते हुए कहता है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। स्वयं को एक दूसरे से बड़ा साबित करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। इस झगड़े से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, अपितु हम इसमें और अधिक उलझते जाएंगे। महत्वपूर्ण व विचारणीय सिर्फ इतनी बात है कि रज़िया बेगम हो या ध्रुव तारा हो, दोनों का जन्म भारत में ही हुआ है, अर्थात वे भारत माता की संतानें हैं। दोनों को एक ही आंचल की छाव मिली है। लड़के और लड़कियां भारत माता के रथ के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम उस धरती माता की संतानें हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यानी कि जो पहिया है, अगर एक पहिया मिसिंग है तो वो रथ नहीं चल सकता। तो इस तरह से यह कव्वाली समाप्त हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।